नमस्कार दोस्तों, मैं सरोज दिल्ली से आपका अपने टेरेस गार्डन पर स्वागत करती हूँ। दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा अनार का पेड़ है, जो अपने आप आया था किचन वेस्ट से। तो ऐसा कहा जाता है कि छत पर हमें ग्राफ्टेड प्लांट ही लगाने चाहिए, लेकिन अनार के साथ मेरा बहुत अच्छा अनुभव रहा, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आगे मैं सब कुछ बताऊंगी, कैसे मैंने फर्टिलाइज़र दिया, कैसे इसका कटिंग कब करना चाहिए, सारा इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो दोस्तों, जो सबसे अहम पार्ट होता है फरवरी के महीने का, वो कटिंग। सबसे पहले आपको सारे पौधे जो लग रहा है कि जिनका ग्रोथ शुरू हो गया है, तो वो आप कटिंग कर लेंगे, क्योंकि ये बसंत ऋतु जब शुरू होता है, कैसे नई नई पत्तियां आने लगती है, तो जब आप इसको कटिंग करेंगे तो इसकी ये जो डालें हैं स्ट्रॉन्ग होंगी और इसमें फल आने की संभावना बढ़ जाएगी। पिछले साल फूल तो आए थे, फल नहीं बना था, तो इसको मैं कटिंग कर दूंगी, जो भी पतली डालें हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है फरवरी के महीने में। कोई भी पौधे का जो है ना, वो नीचे जो इसका बेस है उसको बिल्कुल क्लियर कर लेना चाहिए। तो जो एक गार्डनर होते हैं, फरवरी में उनके पास बहुत सारे काम होते हैं और मैं धीरे धीरे अपने कामों को करती हूँ। तो आज मैंने आपके साथ सोचा शेयर कर लूँ कि फरवरी में आप क्या क्या काम हैं जो बिगनर्स होते हैं, क्योंकि मैं भी देखकर ही सीखी हूँ धीरे धीरे, और अभी भी सीख ही रही हूँ। मैं कटिंग करके आपसे मिलती हूँ, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ये अनार का पौधा सीड से आया हुआ था दोस्तों, तो कई साल हुए हैं, फल नहीं अभी उस तरह से आए हैं। पिछले साल फूल और फल आए थे लेकिन गिर गए थे। तो मैं इसमें खाद दे दूँगी, गुड़ाई करके गोबर की खाद, नीम खली, थोड़ा सा राख, बोन मिल ये लाई हूँ और इसको मैं इसमें डाल दूँगी। आप जब भी डालें तो चारों तरफ से आप थोड़ा सा मिट्टी को ढीला कर लें और खाद को कवर कर दीजिएगा दोस्तों, जिससे इसके माइक्रोब्स होते हैं ना, मिट्टी को भी कवर करके रखना है। और खाद भी जब आप देंगे तो ऐसे साइड से। तो दूसरा जो इम्पोर्टेंट काम है वो खाद। जब आप कटिंग कर लेते हैं तो पौधे को एनर्जी की ज़रूरत होती है, ज़्यादा गर्मी में फिर खाद देना वो पौधे के लिए नुकसानदेह हो जाता है। लिक्विड खाद वगैरह देते रहिएगा। तो लिक्विड खाद में मैं अक्सर बताती हूँ कि मैं बनाना पील, ओनियन पील, मस्टर्ड केक गर्मी में भी डाला जाता है, लेकिन बहुत कम मात्रा में। पर जो आप खाद देते हैं ना, गोबर की खाद, उसको भी आप पानी में डाल के दे सकते हैं, उपले पानी में डाल कर दे सकते हैं। तो इस तरह से मैं सबको मिला लेती हूँ और उसके बाद मैं खाद दे दूँगी। तो दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट काम हुआ वो है खाद देने का। फरवरी का महीना इसलिए भी अच्छा होता है क्योंकि एक मौसम अच्छा होता है, आपके लिए वर्क करने में भी अच्छा होता है। तो इस तरह से मैं सब में खाद दे देती हूँ। और समय समय पर दोस्तों मैं तो शेयर करते रहती हूँ आप लोगों से कि मेरे गार्डन का क्या हाल है। मैं लाइव भी छत से ही लेती हूँ। पौधों का जो एनर्जी होता है ना दोस्तों, एक अलग ही वाइब्स होता है इनके अंदर, जो आप जब इनके संपर्क में रहते हैं तो आपके अंदर भी आता है। ऐसा लगता है कि सारे दुख सुख हम भूल गए हों पौधों के पास आकर। खाद दे दिया हमने, कटिंग कर दी। तो जैसा मैंने वीडियो में आगे दिखाया कि मैंने कटिंग फरवरी में कर दिया था और इसमें खाद वगैरह दे दिया था और बीच बीच में लिक्विड खाद देते रहती हूँ। तो दोस्तों, मैं ये तो आया हुआ था
सीड से पौधा, तो मुझे लगता था पता नहीं इसमें फल होंगे कि नहीं, लेकिन मुझे पौधा इतना सुंदर लग रहा था। पिछले साल गर्मी में ये पूरा लगभग जल ही गया था, पर फिर भी सरवाइव कर गया। दोस्तों अभी 2-4 दिन पहले मेरी नज़र गई, पहले तो एक आ रहे थे, फूल आया, फिर झड़ा, फिर 2 ऐसे, लेकिन कल परसों जब मेरी नज़र गई है इसके ऊपर, तो आप देख सकते हैं ये छोटे छोटे यहाँ आपको दिख रहा होगा। और इसी तरीके से मैंने देखा कि बहुत जगह इसमें आए हुए हैं। देखिए इसमें 2 दिख रहे होंगे, फिर इधर आए हुए हैं, और पूरा जो डाल है सभी जगह इस तरह से आए हुए हैं। थोड़ा गमला भारी है, इधर करके दिखा नहीं सकती हूँ, ऐसे नीचे भी देखिए, और घुमा के भी दिखा देती हूँ। इसी तरीके से इधर भी पूरा आप देख सकते हैं सारे में। अब इसमें दोस्तों कितना रुकेगा, क्या होगा नहीं पता, लेकिन ऐसे छोटे छोटे जिनके पास हैं अनार, वो अपना एक्सपीरियंस थोड़ा बताएंगे, क्योंकि ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है अनार के साथ। वैसे तो और भी पेड़ है हमारे पास, लेकिन ये वाला मेरा पहला है इसमें एक्सपीरियंस कि इतने आए। पिछले साल भी इसमें एक आध फूल 1-2 आए थे, वो गिर गए थे, और अभी भी गिर रहे हैं, मुझे गिरा हुआ भी दिख रहा है इसमें भी, क्योंकि इतने तो लगेंगे नहीं, है ना। और आगे जो भी रहेगा अपडेट मैं आप लोग को दिखाऊंगी। तो दोस्तों गर्मी में ये गमला यहीं रहा पूरे धूप में, पिछले साल भी ऐसे ही रहा था, क्योंकि हम कहाँ इसको ले जाएंगे, है ना। और मैं शेड भी नहीं लगाती हूँ, तो ऐसे खुले में ही रहते हैं, तो सरवाइव भी कर रहे हैं। ये भी एक समझ में आ गया कि गर्मी को झेल लेंगे। और देखिए कितना अच्छा फ्रूट्स भी आ रहे हैं, जो रुक जाए वो रुक जाए, क्योंकि पौधा भी बहुत ज़्यादा मेरा बड़ा नहीं हुआ है। तो खुशी सिर्फ इस बात की है दोस्तों कि फल तो आ गया ना, अब ये रुकने का क्या रहता है, क्योंकि जब छोटे पेड़ होते हैं ना, तो कई फल अपने आप ड्रॉप हो जाता है, नेचुरल ही वो गिर जाता है, क्योंकि आपका जो पेड़ है उसको उसका वेट नहीं सह सकता है। तो बहुत तो जो काम है ना वो प्रकृति खुद कर देती है। तो इसमें खाद मैंने बता दिया, पानी सुबह शाम मैं देती थी गर्मी में, जब भी मिट्टी सूखी लगे आप दे दें। और जैसे अभी बारिश का मौसम आया है, तो इसमें मैं अच्छे से फिर खाद दे दूँगी। बाकी पूरी गर्मी मैंने लिक्विड खाद दिया, और विंटर में मैं सरसों खली का भी खाद देती थी। तो इस तरह से दोस्तों हमने इसका केयर किया है। फुल सनलाइट में वैसे भी जो भी फ्रूट्स प्लांट हैं उसको आपको रखना ही होगा, लेकिन जब यहाँ का टेम्परेचर काफ़ी हाई चला जाता है तो थोड़ा दिक्कत होने लगती है, जब 45 से ऊपर जाता है तो। लेकिन कोई नहीं, हमारा पौधा हेल्दी रह गया, और अब तो बारिश भी आने लगी, तो इस तरह से दिख रहा है। और जो रेड रेड है, जो काफ़ी सुंदर भी लग रहा है पौधा, क्योंकि चारों तरफ दिख रहा है ना इसका। तो ये मेरा पहला अनुभव है, और मुझे बहुत खुशी भी हो रही है इनको देखकर। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर आगे, जो भी रहेगा मैं आप लोगों से अपडेट शेयर करूँगी।